हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो इससे क्या मतलब होता है कि महिला अपने जीवन से संबंधित खुद डिसीजन यहाँ पे ले सकती है और साथ में काम के साथ साथ व्यवसाय भी कर सकती है। और यहाँ पे महिला का पूरा फुल राइट्स दिया हुआ है कि वो अपने जीवन से संबंधित कोई भी काम या निर्णय ले सकती है और उनको यहाँ पे किसी की सहमति लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसी को हम सशक्त बोलते हैं, यानी कि खुद अपने पाँव पे खड़े होना। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, हम जानते हैं कि महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। आरंभ से लेकर अंत तक स्त्री का जीवन पुरुष पर निर्भर रहता है। बाल्यावस्था में वह पिता के संरक्षण से, तत्पश्चात भाई के संरक्षण में, विवाह के पश्चात पति के संरक्षण में और वृद्धावस्था में पुत्रों के संरक्षण में जीवन व्यतीत करती है। तो यहाँ पे बोला गया कि विवाह से पहले वो पिता के अधीन में रहती है, उसके बाद शादी के बाद पति के अधीन में हो जाती है। उसकी अपनी अलग कोई पहचान नहीं होता है। इसकी पहचान की इसी पहचान को देने के लिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अभी भी भारतीय समाज में लड़के एवं लड़कियों में फ़र्क किया जाता है। जैसे लड़के के जन्म पर अधिक खुशियाँ मनाई जाती है और लड़कियों होने के पश्चात भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। आज के प्रयास में महिला सशक्तिकरण एक चर्चा का विषय है, खास तौर से पिछड़े और प्रगतिशील देशों में, क्योंकि उन्हें इस बात का काफ़ी बाद में ज्ञान हुआ कि बिना महिलाओं की तरक्की एवं सशक्तिकरण के देश की तरक्की संभव नहीं है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। उसके बाद है यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी महिला की उस क्षमता से है जिससे उसमें योग्यता आ जाती है, जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सकें, अर्थात महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय की निर्माता खुद हो। यानी महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी नीति है जो महिलाओं के कार्य करती है, जिसमें महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं कानूनी शक्ति का विकास होता है। महिला सशक्तिकरण निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को मजबूत करने की चाबी है, जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षित माँ के गर्भ से ही महापुरुषों का जन्म संभव है। उसके बाद क्या क्या स्लोगन यहाँ पे लिखे गए थे। पहला तो है, नारी को दो उचित सम्मान क्योंकि सारे देव हैं इसमें विद्यमान। उसके बाद है, कल्पना चावला बनकर वह अंतरिक्ष माप चुकी है, महिला आज के वक्त में हर बाधा पार कर चुकी है। तो ये आप पढ़ सकते हो, 6 स्लोगन यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसकी क्या क्या आवश्यकता पड़ी है महिला सशक्तिकरण की। पहला है पारिवारिक सुख शांति, उसके बाद सभ्य समाज का निर्माण, आर्थिक सुदृढ़ता, प्रजातांत्रिक सफलता, सांस्कृतिक सफलता। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिंग भेदभाव में कमी आई है। अगर हम इसको बढ़ावा देंगे तो सिंपल सी बात है कि आपका जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसमें गिरावट देखने को मिलेगा। महिला सशक्तिकरण की आवश्यक लिंग भेदभाव में कमी लाने हेतु आवश्यक है, क्योंकि आप देखते होंगे कि भारतीय समाज में अभी भी लड़के एवं लड़कियों में फ़र्क किया जाता है। जैसे लड़कियों के जन्म पे खुशियाँ मनाई जाती है और लड़की होने के पश्चात भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। तो आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद है सभ्य समाज। महिलाओं का सशक्तिकरण सभ्य समाज के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। महिलाएं सशक्तिकरण से महिलाएं कर्तव्यनिष्ठ, कुशल तथा जवाबदेह बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक सफलता। हम जानते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक संरक्षक में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि महिलाएं सशक्त होगी तो वह अच्छी तरह से अपनी परंपरा और संस्कृति के सकारात्मक तत्वों को आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित कर सकती है। उसके बाद है आर्थिक सुदृढ़ता। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, हम जानते हैं कि विश्व में आधी आबादी महिलाओं की है, परंतु इस आधी आबादी की शक्ति का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसमें जिसे महिलाओं को बोझ स्वरूप माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रजातांत्रिक सफलता। तो इसमें क्या है, प्रजातांत्रिक सफलता और संवैधानिक मूल्यों की सफलता के लिए महिला सशक्तिकरण अति आवश्यक है। वर्तमान समय में बिहार राज्य में पंचायती राज्य चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है।
उसके बाद है निर्देशनात्मक विधि, उपचारात्मक विधि। तो ये क्या होता है? निर्देशनात्मक विधि होगा समस्या को पहचानना या पता लगाना, और उपचारात्मक विधि हो गया इसमें उसका उपचार करना यानी कि हल करना। उसके बाद इसमें क्या क्या बैरियर्स थे, बाधाएं थी महिला सशक्तिकरण में? पहला तो अशिक्षा व गरीबी। हम जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा गरीबी एवं अशिक्षा है, क्योंकि गरीबी के कारण लोग अपनी बालिकाओं को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिससे अशिक्षित स्त्रियां अपने अधिकारों और दायित्वों से परिचित नहीं हो पाती हैं। उसके बाद है सामाजिक कुप्रथाएं। महिलाओं से संबंधित अनेक कुप्रथाएं हमारे समाज में प्राचीन काल से लेकर आज तक चली आ रही है, जो निम्न है, जैसे कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, ये सब क्या कुप्रथाएं हैं। उसके बाद है जागरूकता की कमी। महिला सशक्तिकरण की क्षेत्र की प्रमुख बाधा है लोगों में जागरूकता का अभाव। जागरूकता की कमी के कारण महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर रहने हेतु बाध्य किया जाता है, जिनसे उनका सशक्तिकरण नहीं हो पाता है। उसके बाद है पितृसत्तात्मकता यानी कि पेट्रियार्की जिसको बोलते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय समाज प्राचीन काल से ही पितृसत्तात्मक समाज रहा है, यानी कि इसमें क्या होता है, पुरुष प्रधान होता है। पितृसत्तात्मक समाज में पैतृक संपत्ति का अधिकारों का हस्तांतरण सदैव पुत्र की ओर होता है, ना कि पुत्री की ओर, जिससे उनका सशक्तिकरण नहीं हो पाता। उसके बाद है कन्या भ्रूण हत्या। तो कन्या भ्रूण हत्या या फिर लिंग के आधार पर गर्भपात भारत में महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाले सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। उसके बाद देखेंगे भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की क्या क्या भूमिका है। पहला तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरह से यहाँ पे कई योजनाएं चलाई गई हैं। महिला हेल्पलाइन योजना, महिला शक्ति केंद्र, पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। उसका निष्कर्ष देखते हैं। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि जिस तरह से भारत सबसे तेजी से आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। हमें महिला सशक्तिकरण के इस कार्य को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी के द्वारा ही देश में लैंगिक समानता और आर्थिक तरक्की को प्राप्त किया जा सकता है। तो यही था फ्रेंड्स हमारा वुमेन इन्वायरमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।